क्या होता है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोई आइडिया है? सर ग्राफ के जिसको कोऑर्डिनेट बात कर रहे हो। अच्छा, हम ये कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी कैन लोकेट एनी पॉइंट। ठीक है ना, किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रेनी डिकॉर्टे करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिस्टम दिया था जिसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। उन्हीं के नाम पे, क्योंकि उनका जो सरनेम था दैट वाज कार्टे, तो उन्हीं के सरनेम पे उस कार्टेशियन सिस्टम का नाम पड़ गया था। तो रेनी डिकार्टे ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, एक ऐसा सिस्टम जो किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सके कि ये पॉइंट कहां पर है, उसी सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक, इसमें होता क्या है बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं इसको उन्होंने बोला एक्स एक्सिस। क्या बोला? एक्स एक्सिस। और इसी पे एक वर्टिकल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही होगी जिसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। जब किसी प्लेन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए जाते हैं तो वो इस प्लेन को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करता है। हर एक पार्ट एक क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं दिस वाज अ प्लेन, यहां पर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए। अब क्या किया, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट will be known as first quadrant। क्या बोला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस वन इज द सेकेंड quadrant, this one is third quadrant, and this one is a fourth quadrant। हर एक क्वाड्रेंट की अपनी स्पेशलिटी होती है। ठीक है ना, आप ये नहीं कह सकते कि ये सेकंड क्यों, ये सेकंड हो सकता है, या मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना कहते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे क्यों, ऐसे भी हो सकता है। तो होता है क्या है कि हर एक क्वाड्रेंट की अपनी अलग एक स्पेशलिटी होती है। हम ये बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे और वाई के कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होंगे। ठीक, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बट व्हेन इट कम्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? दिस विल, दे विल बी नेगेटिव, एंड वाई के कोऑर्डिनेट जो होंगे दे विल बी पॉजिटिव। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं तो एक्स के कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y का कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और y का कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y का कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। ठीक है ना, हमने आपको बताया था कि ये x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर रहे होते हैं या इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, आप ये मानकर चलो। तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उस पॉइंट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? ओरिजिन। और जब हमसे आपसे कोई पूछेगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन कैसे होंगे, तो आप एक चीज याद रखिएगा, यहीं से सारी चीजें शुरू हो रही है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन जो होंगे मतलब एक्स और वाई दोनों ही निगेटिव होंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, एक्स और वाई दोनों ही निगेटिव होंगे। एक चीज और याद रखिएगा बेटा कि एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, जबकि वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। अब हमसे जैसे पूछा जाए क्या कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट पी है,
उसने इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, उसने बोला कि इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -3 और आपसे बोलेगा कि ये कहाँ कार्टेशियन प्लेन में किस जगह पर लाई करेगा। तो आपको ये देखना होगा कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है और जो सेकंड होता है वो y की वैल्यू होती है। तो अब आपको ये देखना है किस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। तो आप देख सकते हैं इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x is positive and y is negative. It means this point P जिसके कोऑर्डिनेट 2, 3 है, सॉरी 2, -3 है, this will be lying in the fourth quadrant. ठीक। अच्छा, मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए, एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट 4, 0 है। कार्टेशियन प्लेन में ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा? तो समझने वाली बात ये है कि आपको ये देखना है कि पहले तो कोऑर्डिनेट देखने सारे, x का 4 है और y की वैल्यू 0 है। अगर y की वैल्यू 0 है, इट मींस दैट पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस। अगर y की वैल्यू 0 है, इट मींस दैट पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस। ठीक है ना? तो ये x एक्सिस में कहीं पे लाई कर रहा होगा, मान लेते हैं यहां कहीं पे। वहीं पर अगर एक दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बेटा, पॉइंट R, जिसका दिया हुआ है 0,5, कहां पर लाई करेगा? अब देखो यहां पर x की वैल्यू 0 है। जब कोई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो और उसमें उस कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू 0 हो, तो इसका मतलब वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा। बात समझ में आ रही है? तो कहीं यहां कहीं मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली आपको क्या देखना है, क्या सीखना है कि कितने क्वाड्रेंट होते हैं, हर एक क्वाड्रेंट का में x और y के साइन सिंबल्स कैसे होते हैं। ठीक है, जिससे आप इजीली किसी पॉइंट को लोकेट कर सको कि ये पॉइंट यहां पर लाई करेगा। ठीक है, अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, मिटा दूं बेटा ये। अब आपके सामने कैसे क्वेश्चन आ जाएगा? जैसे मान लीजिए ये एक हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है, डायग्राम बना लीजिए या इसी में देखकर बता दीजिएगा आप आंसर मुझे। पैराबोला है नहीं, तो लाइन ड्रॉ करनी होगी ना। इसमें लाइन नहीं ड्रॉ करनी होती, इसमें तो बेसिकली पॉइंट्स ही लोकेट करने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने इसको पॉइंट P, इसको पॉइंट Q, इसको पॉइंट R और इसको पॉइंट S नेम दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बन रहेगा कि भाई P के कोऑर्डिनेट बताइए। तो कोऑर्डिनेट P के कितने क्या होंगे? 5,4। बिल्कुल सही। दिवाकर, S के कोऑर्डिनेट बताओ। S के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जब भी हमें कोऑर्डिनेट देखने होते हैं तो हम पहले x की वैल्यू देखते हैं कि उस पॉइंट पे x की क्या वैल्यू रही होगी, फिर उस पॉइंट पे y की क्या वैल्यू। अगर इस पॉइंट पर हम x की वैल्यू देखें तो ये x ये है, ये कितना है? दिस वन इज -3। और y के लिए अगर देखें तो दिस वन इज +2। तो इसके कोऑर्डिनेट हुए -3, 2। इसी तरह से हमें r का देख के अगर बताना है तो r क्या है? r में x की वैल्यू -4 है, जबकि y की वैल्यू भी -4 है। q के लिए अगर हम देखें
तो q के लिए क्या है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -5। इससे सिंपल क्या एक्सपेक्ट करते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन क्लास 9th। ठीक है ना, क्लास 10th में भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बस एक दो फॉर्मूले हैं, वो उनको लर्न करके उनको अप्लाई करना, नथिंग एल्स। बट बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए ना यार, बेसिक नहीं पता होगा तो फिर आगे करोगे कैसे। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस whose coordinate are 4, 5। एक पॉइंट है कोई जिसके कोऑर्डिनेट 4, 5 है, इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है, कितना होगा? 9। जब भी हमें डिस्टेंस निकालनी होती है किसी एक्सिस के रिगार्डिंग, अब जैसे इस क्वेश्चन में हमने वाई एक्सिस के से उसकी डिस्टेंस पूछी है, तो वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो होगी दैट विल बी इक्वल टू द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है? अब आप ये देखो, ये पॉइंट है, इससे समझ लो, ये पॉइंट है 5, 4। इस पॉइंट की एक वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? यही तो है, यही तो है इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और ये वाई एक्सिस कितना है, 5 यूनिट हुआ। ठीक है ना, तो वाई एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस किसके बराबर होगी? उसके एक्स के कोऑर्डिनेट के इक्वल, उतने यूनिट उसकी डिस्टेंस होगी। अगर हम यहां पर पूछें इस पॉइंट 5, 4 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी, तो कैसे नहीं मिलेगी, ये हमको ये निकालनी है ना, ये तो यहां पर y की कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेक कर लो, 4 है, तो उसका मतलब 4 यूनिट होगी ये x एक्सिस से, और ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। क्लियर है?